हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, નાસ્તો એટલે અમે આમ બજારમાં ગયા હતા ને તો કશું ખુલ્લું નહોતું, બધું બંધ હતું। આજ સોમવાર નહીં તો ખાલી કેસરબાની પ્રસાદી લઈને પેલું મામાને લઈ જવા અગરબત્તી મળી તે લાવી, અને આ પેલું સેલ હતો ને 20-20 રૂપિયાનો એ લાવી, અને આ ગુલાબ મૂકી દે પછી બધું કાઢજે। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून। और ચા બનાવી છે મેં, જો પેલા લોકો જમવા ગયા। तो आज है शीतलाष्टमी और हम गुजराती में उसको शीतला सातम बोलते हैं। तो बस वो बाज़ार गई थी मैं, थोड़ी बहुत ख़रीदी करनी थी तो उसी के लिए, पर जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली और तो बीच में रुकना पड़ा क्योंकि पार्सल आया है। मैंने पर्पल से 2-3 चीज़ें मंगवाई हैं तो उसी का पार्सल आया है। और यहाँ पे चाय बन रही है, मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे चाय बन रही है हमारे लिए। और बाज़ार से ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं, जो एक सेल में सब बिक रहा था 20-20 रुपये में, तो मैं लेकर आई हूँ। और ये पूजा की सामग्री है और ये फूल लेकर आई हूँ पूजा के लिए। तो बस ये सब कुछ लेकर आई हूँ मैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बाज़ार से। और आपको मेरे घर का हुलिया वापस बता दूँ तो दरवाजे आ गए हैं घर के। तो बस कारीगर आए हैं, वो बाहर खाना खाने के लिए गए हैं क्योंकि आज शीतला सातम है तो हम घर पे कुछ भी खाना नहीं बनाते हैं, मतलब कि चूल्हा नहीं जलाते हैं। हाँ, चाय बना सकते हैं पर खाना नहीं बना सकते। तो ये मेन दरवाज़ा है और ये अंदर का यहाँ का दरवाज़ा है। तो सब दरवाजे आएंगे। पार्सल आई गई 320 थયું ને। तो चलिए, चाय बन गई है और एक ही दरवाज़ा है तो आज घर में दरवाजे लग जाएंगे और जो खिड़कियां हैं वो बाद में आएगी। तो आप देख सकते हैं कैसा है मेरे घर का नज़ारा, थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे घर की हालत कैसे है, और सच में बाहर से जो कुत्ते भौंकते हैं ना, रात दिन ऐसे ही चलता रहता है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, इतनी आवाज़ आती है, इतनी आवाज़ आती है कि आने बंद कराए डब्बा ने બધું હવાઈ जैसे पछी। जब भी ऐसे व्लॉग बनाना कुछ स्टार्ट करती हूँ या एडिटिंग करना कुछ भी स्टार्ट करती हूँ तो उनकी आवाज़ चालू हो जाती है, तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे। तो फ्रेंड्स, चाय बन गई है और थोड़ी सी चाय कम हो गई तो वापस रखनी पड़ेगी चाय। पता नहीं, काम में कुछ मन ही नहीं लग रहा है। आ तारी छे पी ले। अंचन डब्बा खुल्ला ना मूकीश केम के अवई जैसे बधो नास्तो और अंदर पत्तर वेली बधु पड़ू है। खाव ने पूरी तो फरी ये खवाय। हाँ, तो पूरी भावे છે તો પછી એ ખવાય, પૂરી ના કઈ ના થાય। પતરવેલિયા પછી બનાવડાવે છે ને તો એ બધું પછી બગડી જાય, એ પછી કાલે જવા જ દેવું પડે અને ફ્રીજમાં બહુ ના રખાય। तो चलिए, हम चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ और बाज़ार से जो भी चीज़ें लाई वो भी बताती हूँ। और चलो, मैं आपको बता भी दूँ कि ना, बाद में बताऊँगी कि मैंने पर्पल से क्या मंगवाया है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल का व्लॉग भी पूरा कर नहीं पाई थी और सुबह से जो दरवाजे का काम चालू हुआ था तो
सुबह 9:30 बजे के बाद चालू हुआ, तो शाम को 7 सवा 7 बजे ख़त्म हुआ था, या 6:30 बजे के बाद ख़त्म हुआ था। तो बस पूरा दिन उसमें ही चला गया। बीच बीच में मुझे जितना भी टाइम मिला तो मैंने व्लॉग स्टार्टिंग कर दिया था। तो चलिए, कल बता नहीं पाई थी कि कल मैं बाज़ार में से क्या लाई थी। तो कल बाज़ार गई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और तारापुर अगरबत्ती भिजवानी थी, तो वो भी लेनी थी, तो वो भी लेकर आई। और मैं कुछ और लेने गई थी, पर मैं कुछ लेकर और आई क्योंकि जहाँ सेल लगी थी तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी। बस मैंने सोचा था कि 1-2 चीज़ें जो मुझे लानी है वो वहीं मैं लेकर आऊँगी, पर वहाँ मैंने कुछ अच्छी चीज़ें देखी कम दाम में, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ से क्या लेकर आई। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो भी मुझे हाथ में आएगा वो मैं बताती जाऊँगी। तो मैं लाई हूँ यहाँ पे डस्ट क्लीनिंग पेन। ये मुझे 20 रुपये में मिला और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, प्लास्टिक भी अच्छा है। अगर मैं ये बाहर के किसी भी शॉप में चली जाती हूँ या शोरूम में चली जाती है तो ये मुझे 40 रुपये में मिलेगा, पर ये मुझे 20 रुपये में मिला। और ये मैं 2 एक छोटे वाले ले आई हूँ, ये भी मुझे 20-20 रुपये में मिला। और यहाँ जो बाहर शोरूम है वहाँ से मैं पहले इसको 40 या 50 रुपये में लाई थी एक ही, तो मुझे 20 रुपये में मिला। तो मैंने एक बाथरूम के लिए और एक टॉयलेट के लिए रख दिया है, मतलब कि खरीद लिया है। तो ये 3 चीज़ें मैं लाई थी। और उसके बाद मैं ये हैंडल लाई हूँ, ये मुझे 20 रुपये में 3 मिले, शायद एक अंदर रह गया है। तो मैं ये 3 लाई हूँ, तीनों सेम है और 20 रुपये में 3 मिले, तो अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है और दाम भी अच्छा है। तो मैं एक ये लाई हूँ और एक ये मैं लाई हूँ फ्रूटी मेट। ये भी मुझे 20 रुपये में ही मिला और मैंने इसको वहाँ खोलकर देखा था तो मुझे कपड़ा भी अच्छा लगा और कॉटन का है, तो बस मैंने ये ले लिया। और 20 रुपये में तो अच्छा है। अगर मैं घर पे भी कपड़ा लाकर इसको अपने हाथों से बनाती तो भी मुझे 20 रुपये में नहीं पड़ता है, क्योंकि कपड़ा भी आप अच्छा कपड़ा लेने जाओ मीटर का तो वो भी 40, 50 या 80 रुपये का आता है। तो मुझे एक ये लाई हूँ मैं बॉटल क्लीन करने के लिए ब्रश लाई हूँ, ये भी मुझे 20 रुपये में पड़ा। और एक ये लाई हूँ मैं बॉडी क्लीनर, ये तो खास झांसी के लिए लाई हूँ। झांसी को वो ऐसी चीज़ों की बहुत शौकीन है वो। तो एक ये लाई हूँ मैं और एक ये छलनी लाई हूँ चाय के लिए। और एक पोलो नल लिया है मैंने, हमने घर पे ये सारे यही नल लगाए हैं। और ये मुझे बाज़ार में से जब हम लाए थे शॉप से, स्पेशलिस्ट की शॉप है वहाँ से, तो 60 रुपये में पड़ा था और यहाँ मुझे 20 रुपये में पड़ा। इसके बाद एक मैं कैंची लाई हूँ, ये भी 20 रुपये की है। और क्या निकलता है, हाँ, एक ऑयल ब्रश लाई हूँ मैं, ये भी 20 रुपये में पड़ा है। और एक ये बास्केट लिया है मैंने, 2 ही कलर थे, ग्रीन और ऑरेंज। तो मुझे ग्रीन इतना अच्छा नहीं लगा पर मुझे ऑरेंज पसंद है, इसलिए मैं एक ही कलर लाई। कि कुछ खास करके मैं तो इसके अंदर लहसुन रखने के लिए लाई हूँ, पर पता नहीं, देखते हैं। पर एक के लिए ली मैंने और एक झांसी के लिए लिया सेट मैंने, ये 20 रुपये का है। और ये 2 क्लिपें ली है मैंने 20-20 रुपये में। और एक कटोरी ली है मैंने स्टील की, और इसका जो स्टील है वो बहुत अच्छा है, ऐसे पतली वाली नहीं है, स्टील काफ़ी अच्छा है। और इसलिए मैंने सोचा चलो 20 रुपये में अच्छा दाम है, तो ये मैंने 6 ली है, 4 और 5 और 6, तो ये 6 कटोरी स्टील की ली है मैंने। और उसके बाद एक बाउल लिया है, बड़ा सा भी नहीं है और छोटा सा भी नहीं है, इसका स्टील अच्छा है, नहीं अच्छा है, 20 रुपये में तो अच्छा है। तो एक ये मैंने ली है
20 ली है, ये भी 20 रुपये में है और काफ़ी मजबूत है। तो ये मैंने 9 ली है। तो एक प्लेटें ली है मैंने और एक ये मैंने बाल्टी ली है किचन के लिए। तो अच्छा है, ये भी मजबूत ही है और वैसे तो इसका जो प्लास्टिक है वो ओके ओके है, पर अच्छा है 20 रुपये में। तो ये सारी चीज़ें मैं कल लेकर आई थी बाज़ार से, सेल से, वो मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि मैं बाज़ार से क्या लाई थी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे मायके से रक्षाबंधन में और जो मेरे घर पे पूजा रखी थी उसमें मुझे क्या मिला। तो पहले भी शायद पिछले साल का ब्लॉग था, तो उसमें मैंने बोल दिया था आपको कि मायके से मुझे पैसे ही मिलते, मुझे नहीं, मेरी हर बहन को, निशु को, मेरी बुआ को या जानकी को, सबको पैसे ही दे देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर उन्होंने कोई चीज़ ली तो हमें पसंद आएगी या नहीं आएगी, साड़ी है या कुछ और है, तो बस पैसे दे देते हैं कि उनकी वही पैसों से हम अपनी मनपसंद चीज़ें ला सकते हैं या ऐसी चीज़ ला सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि वही पैसों से मैंने क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मायके से मुझे रक्षाबंधन में जो पैसे मिले थे उससे मैंने जो साड़ियाँ ली हैं, तो कौन कौन सी साड़ियाँ ली हैं। तो सबसे पहले तो ये साड़ी ली है और ये मैंने यहाँ से ली है फेरी वाले से। तो थोड़ा सा कैमरा दूर करके आपको बता दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये साड़ी, तो ये साड़ी ली है मैंने। मुझे इसका कलर और अंदर जो गोल्डन बुट्टी है और इसके अंदर जो आउट प्रिंट है, मैं आपको नज़दीक से बता दूँ, वो मुझे बहुत पसंद आया। और ऐसे नीले कलर में एक साड़ी है मेरी जो मैंने ऐसे रेगुलर में पहनती हूँ, तो ये अच्छी है, हल्की फुल्की, इसका कपड़ा भी अच्छा है, कलर भी अच्छी है और अंदर जो बुट्टा है प्रिंटेड वो भी अच्छा है। और ये ब्लाउज पीस है और इसकी बॉर्डर में गोल्डन पट्टी लगी है पूरी साड़ी में और ब्लाउज में भी ऐसी पट्टी है। तो ये साड़ी मैंने ली और ये मैंने यहाँ से फेरी वाले से ली है। अगर आपको कोई फंक्शन में ऐसे छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप अगर ये साड़ी पहन कर जाओ तो अच्छा लगता है ऐसे। और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा पल्लू डाल कर भी ये साड़ी कैसी है। और इसके पल्लू के बॉर्डर में ये जो लटकन है पीले कलर की, आजकल बहुत सारी साड़ियों में ऐसे लटकन दिए जाते हैं देखने के लिए। तो ये साड़ी है जो मैंने रक्षाबंधन में परचेज किए। ऐसे मुझे 500 रुपये में ही मिली है ये साड़ी, तो अच्छी है 500 रुपये में। और दूसरी एक साड़ी मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ये साड़ी मैंने ली है, तो ये सिल्क में है साड़ी और इसकी जो बॉर्डर है छोटी सी बॉर्डर है, ब्लू कलर की बॉर्डर है इसकी। और ये मुझे 640 में मिली है साड़ी और ये मैंने यहाँ बाहर से शॉप से खरीदी है। तो ये साड़ी है। चलो ये पल्लू है इसका, मैं पहले बता दूँ आपको। और ये पूरी साड़ी कैसी है, अरे यार क्या हो रहा है, उल्टी साड़ी दिखा रही है आपको। ये साड़ी है, ऐसे फ्लावर प्रिंट में है और गोल्डन स्टिक है
कलर भी बहुत अच्छा था, पर शायद मेरे पास रेड कलर की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ऐसे रानी कलर में साड़ी नहीं थी तो मैं सोचा चलो मैं ले लूँ। बाकी सारे जो कलर ऑप्शंस थे वो बहुत अच्छे थे, और इसकी प्राइस में आपको बताऊँ कितनी में मुझे मिली है। 750 है ऑनली। आप देख सकते हैं कि मुझे 750 में ही मिली है। और ये साड़ी और ये साड़ी हमारे सोसाइटी के बाहर जो दुकान है वहाँ से ले ली है। और ये इसका ब्लाउज है, ऐसे सिंपल सा ही आता है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही बुट्टा आता है। इस बार मैं आपको सीधा बुट्टा बताऊँगी, साड़ी में उल्टा बुट्टा बताऊँगी। ऐसे गोल्डन बुट्टी आती है, और इसके अंदर जो है स्टोन लगाए हैं कुछ इस तरह। तो ये साड़ियाँ मैंने आपको बता दी। चलो उसके बाद तो कुछ है नहीं बताने के लिए। हाँ, वहाँ शॉप से मैंने एक झांसी के लिए टी-शर्ट ली थी रेड कलर की, कॉटन में है और रेड कलर में है, और ये मुझे 280 में मिली, 270 में मिली है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हाँ, मेरे व्लॉग जो है वो अनरेगुलर हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है बीच में, और घर का काम भी चल रहा था। आपको पता है कि 8 महीने से मेरे घर का काम चल रहा था, तो मुझे सच में कुछ भी टाइम नहीं मिलता, मेरे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और कुछ पर्सनली प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, या मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मुझे होता है कि मैं बनाऊँ ब्लॉग, और मेरे चैनल पे मैं ब्लॉग एक भी वीडियो नहीं डाला है, या कितने महीने हो गए, मुझे भी टेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि चलो यार आज ब्लॉग बना दिया मैंने, वीडियो यूट्यूब पर रख दिया और चलो बनाती हूँ कल परसों या 3-4 महीने के बाद, ऐसा नहीं है। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप करना चाहो फिर भी आप कर नहीं पाते हो। पर मैं जैसे आगे बोली हूँ कि पूरी कोशिश करूँगी कि ब्लॉग आपको टाइम से मिले और रेगुलर मैं ब्लॉग डालूँ। पर कोई बात नहीं, चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और सपोर्ट करने के लिए आपको मेरी चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अभी रात के 11 बजे हैं, तो गुड नाइट। और हाँ, व्लॉग एंड करने के बाद मुझे याद आया कि एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई। ऐसे मुझे दिमाग में चल रहा था कि कोई और एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, या कुछ कमी है, ऐसे दिमाग में चल रहा था। तो चलो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब मैं ऐसा बोली कि पूजा में मुझे जो साड़ी मिली है वो ये है, तो एक ये है, मैंने जो नाक की नथ ली है, ये जो है वो बटरफ्लाई की डिज़ाइन में है। और ये जो है ये मुन्ना भाई की तरफ से है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, तो कल मैं जाकर ले आई हूँ। जो बाज़ार गई थी तो तब वहाँ मैं जाकर ले आई हूँ। तो एक ये मुझे मिली है, और ये गोल्डन की है, 1100 रुपये की आई है, क्योंकि पता है आपको गोल्डन का भाव कितना बढ़ गया है। तो एक ये चीज़ें हैं, और ये मैं रेगुलर पहनने के लिए लाई हूँ। तो अभी ये जो है मैं निकाल दूँगी और इसको पहन लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय एंड गुड नाइट।